जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? ले जनाब, खबर यह है कि पीटीआई ने सदर आरफ अलवी साहब का बाईकाट करने का फैसला कर लिया और यह फैसला किया गया कि अब ना कोई पीटीआई का वर्कर या लीडर सदर आरफ अलवी के पास जाएगा और ना आरफ अलवी साहब की रिटायरमेंट के बाद अपनी पार्टी के दरवाजे इनके लिए खोले जाएंगे। अब यह फैसला क्यों हुआ, यह एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब हम आज के वीलॉग में आपको देंगे। और दूसरा, सदर आरफ अलवी साहब के खत ने एक तहलका मचाया और उसके बाद वो तहलका वापस चला गया और सब लोग हैरत से देखने लगे कि सदर साहब को इतनी भी तमीज़ नहीं है कि ख़त कैसे लिखते हैं। और इसने खासा एक नया बहरान भी पैदा किया। वो बहरान क्या है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सदर साहब ने ये ख़त लिखा क्यों है, ये भी एक सवाल है बहुत बड़ा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हमें मानना पड़ेगा कि सदर आरफ अलवी साहब पिछले 6 महीनों से एस्टैब्लिशमेंट के ज़्यादा करीब हैं और वो इमरान खान साहब से दूरी इख्तियार कर चुके थे, क्योंकि जब इमरान खान साहब ने 9 और 10 मई के वाक़यात प्लान किए और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ और उसके बाद जब एस्टैब्लिशमेंट ने सदर आरफ अलवी से रब्ता करना शुरू किया तो सदर आरफ अलवी ने यह फैसला कर लिया था कि अब मैंने सिर्फ रियासत के साथ चलना है, मैंने पीटीआई के इस माइंडसेट के साथ नहीं चलना जो कोर कमांडर के घर पे हमला कर रहा है, जो शोहदा की यादगार को जला रहा है, जो पाकिस्तान की आम प्रॉपर्टीज़ को, आम सड़कों को, आम गाड़ियों को निशाना बना रहा है। तो सदर आरफ अलवी साहब पार्टी से थोड़ा फासले पर जाते हुए नजर आए। और आपको याद होगा कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था 9 मई से पहले, तो उस वक्त सदर आरफ अलवी साहब उनके पास खाना लेके गए थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वो खाना भी वो बहुत ज़्यादा रग़बत से नहीं खाया था और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने शिकवा सदर आरफ अलवी साहब से किया था। तो उसके बाद तो सदर आरफ अलवी साहब पीछे हटते चले गए। और अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि कौन सा पहला वाक़या था जिसकी वजह से इमरान खान साहब और आरफ अलवी साहब के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ। तो 2 वाक़यात हैं जिससे इमरान खान साहब और आरफ अलवी साहब के दरमियान एक दीवार बननी शुरू हुई थी। पहला वाक़या ये था कि जब जनरल बाजवा के साथ मुलाकात करवाई थी इमरान खान साहब की सदर आरफ अलवी साहब ने, तो आरफ अलवी साहब की तरफ से इमरान खान साहब को ये इंप्रेशन दिया गया था कि एस्टैब्लिशमेंट अब हमारे साथ चलने के लिए तैयार है, ये इस गवर्नमेंट को चलता कर देगी और इसके बाद इलेक्शन करवाएगी और फिर हम जीत के दोबारा इक़्तिदार में आ सकते हैं। लेकिन जब जनरल बाजवा साहब के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात हुई तो उसमें इस किस्म का कोई एजेंडा डिस्कस ही नहीं हुआ। तो उससे इमरान खान साहब को खासा धचका लगा और उन्हें यह महसूस हुआ कि सदर आरफ अलवी साहब ने मुझे डिच करवाया और मुझे जनरल बाजवा साहब के सामने बिठा के बेइज्जत करवाने की कोशिश की गई। तो पहली शकररंजी या पहला जो इख्तलाफ था वो अगस्त 2022 और सितंबर 2022 में पैदा हो गया था। और उसके बाद जब इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस बनना शुरू हुए और एक अदालत के बाद दूसरी अदालत के बाद तीसरी अदालत ने तलब करना शुरू किया, तो इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद किसी अदालत में पेश नहीं होना चाहते थे, लेकिन सदर आरफ अलवी और परवेज़ खटक साहब 2 लोग थे जिन्होंने बार बार मजबूर किया कि आपको अदालत के सामने आना चाहिए। फिर आपको याद होगा कि मार्च 2023 में इमरान खान साहब को लाहौर से यहाँ आना पड़ा था और उस वक्त जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर आपने देखा होगा कि कितना हंगामा हुआ था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने यह दावा किया था कि मुझे वहाँ पे कत्ल करने की साजिश की गई थी, मुझे घेर के पुलिस ने मार देना था वहाँ पे आंसू गैस के ज़रिए या लाठी चार्ज के ज़रिए। और उसके बाद उन्होंने शिकवा किया परवेज़ खटक साहब और सदर आरफ अलवी साहब से कि आप दोनों इस साजिश का हिस्सा थे, क्योंकि आप लोगों ने मुझे कायल किया था कि मुझे वहाँ जाना चाहिए और जब मैं जुडिशल कम्प्लेक्स के करीब पहुँचा तो मुझे टेलीफोन पे बताया गया कि आपके तो कत्ल की यहाँ साजिश तैयार है। तो आप लोग, इसका मतलब ये हुआ कि साजिश का हिस्सा थे। तो जब ये उन्होंने ब्लेम किया तो उसके बाद आरफ अलवी के साथ इनका रब्ता तकरीबन ख़त्म हो गया और फिर परवेज़ खटक साहब के साथ भी रब्ता ख़त्म हो गया। तो आपने देखा होगा कि मार्च 2023 के बाद परवेज़ खटक साहब कभी भी इमरान खान साहब के दाएं बाएं आपको नज़र नहीं आए, बल्कि इवन जमान पार्क के दरवाजे भी परवेज़ खटक साहब के लिए बंद कर दिए गए थे। सदर आरफ अलवी उसके बाद इमरान खान साहब के पास उस वक्त गए जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके यहाँ पे पुलिस लाइन में रखा गया था, तो उस वक्त वो खाना लेकर गए थे, लेकिन उस वक्त भी सदर आरफ अलवी साहब के साथ कोई इमरान खान साहब की बहुत अच्छी गुफ्तगू नहीं हो सके। फिर जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो इमरान खान साहब बार बार अपने मुख्तलिफ वकला के ज़रिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए पैगाम पहुँचाते थे सदर आरफ अलवी साहब को कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन की डेट दें, क्योंकि अगर आप डेट दे देंगे तो फिर यहाँ पे एक बहरान पैदा होगा और उस बहरान को टेकअप करेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान।
क्योंकि पीटीआई की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा था कि जो ही सदर आरफ अलवी साहब ख़त लिखेंगे और वो ख़त जब इम्प्लीमेंट नहीं होगा तो उसके बाद ये इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और वहाँ पे उमर अताब बंदियाल साहब चीफ जस्टिस होंगे, वो इस इशू को उठाएंगे। वो इलेक्शन कमीशन को बुला के कहेंगे कि जब सदर साहब ने तारीख दे दी है तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते। तो जब ये आरफ अलवी साहब से कहा जा रहा था तो आरफ अलवी साहब मुसलसल टाल रहे थे और उन्होंने इतना टाला कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब की रिटायरमेंट का वक्त आ गया। और जब ये वक्त आया तो कल इमरान खान साहब ने एक बाकायदा मैसेज भेजा सदर आरफ अलवी साहब को कि आप फौरी तौर पर तारीख का ऐलान करें और अगर आप नहीं करते तो फिर आपके और मेरे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। ये पैगाम सलमान नियाजी साहब के ज़रिए, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उनके ज़रिए पहुंचाया गया था। और उससे पहले उमर अयूब साहब ने ख़त लिखा था और सदर आरफ अलवी को कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। और उससे पहले शीरी मज़ारी साहिबा के ज़रिए भी ये मैसेज गया था और कुछ और लोग जो पार्टी के अंदर बहुत अहम है और जो दोनों के दरमियान राब्ते में हैं, उनके ज़रिए भी इमरान खान साहब ने ये पैगाम आरफ अलवी साहब तक पहुंचाया। लेकिन सदर आरफ अलवी साहब जो हैं वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। उसकी वजह यह थी कि ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक एग्रीमेंट कर चुके थे, एक वर्बल एग्रीमेंट कर चुके थे कि 9 सितंबर के बाद ये किसी किस्म की कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान की इकॉनमी डीरेल हो सके। क्योंकि इनको बताया गया कि पाकिस्तान के हालात वाकई ख़तरनाक हैं, हम बड़ी मुश्किल से इकॉनमी को स्टेबल कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज को भी स्टेबल किया जा रहा है। आपने अगर कोई इस किस्म की शरारत की तो उसके बाद पाकिस्तान दोबारा डीरेल हो जाएगा, इसकी इकॉनमी ख़राब हो जाएगी। तो आपको इस किस्म की चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। आरफ अलवी साहब ने कमिटमेंट की कि मैं इस किस्म की कोई गलती नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। लेकिन जब उनको बार बार पुश किया जा रहा था तो उन्होंने एक दरमियान का रास्ता निकाला। और ये ख़त जो है एक दरमियान का रास्ता है कि जिसमें उन्होंने बताया कि 48(5) के तहत मेरे पास ये इख्तियार है, मैं तारीख़ का ऐलान कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये तारीख़ का ऐलान इलेक्शन कमीशन करे। बल्कि उन्होंने अपने लेटर के पैराग्राफ 8 जो आखिरी पैराग्राफ है उसमें ये कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो फौरी तौर पे पॉलिटिकल पार्टी से रब्ता करे, वो सूबों से रब्ता करे और फिर वो हायर जुडिशरी से रब्ता करे जहाँ पे ये केस पेंडिंग है, कि उनसे कंसल्ट करके फिर कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए, कोई एक तारीख की अनाउंसमेंट की जाए जिसमें सूबों के अंदर और वफाक के अंदर इलेक्शन हो सके। तो आरफ अलवी साहब ने दोनों पार्टीज़ को खुश रखने की कोशिश की है। वो जो कहते हैं ना विकेट के दोनों साइडों पे खेले, तो इस दोनों साइडों पे खेलने से आरफ अलवी साहब को वाकई नुकसान हुआ, क्योंकि अब दोनों नाराज़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था कि आपने इस किस्म की कोई ख़तबाजी नहीं करनी, लेकिन आरफ अलवी साहब ने ख़त लिख दिया तो ज़ाहिर है अब उनके साथ भी इनके कुछ आइडियल रिलेशन नहीं रहेंगे। और पीटीआई ने कहा था कि आपने तारीख की अनाउंसमेंट करनी है, लेकिन सदर साहब ने तारीख की अनाउंसमेंट करने के बजाय ये बता दिया कि 89 डेज़ जो हैं वो 6 नवंबर को पूरे होते हैं और इलेक्शन 6 नवंबर को होने चाहिए। लेकिन उन्होंने एक रास्ता इलेक्शन कमीशन को दे दिया कि आप जो कह रहे थे कि तारीख की अनाउंसमेंट मैंने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने करनी है, तो सदर आरफ अलवी साहब ने उनकी इस रिट को तस्लीम कर लिया। उससे पहले एक कन्फ्लिक्ट था पाकिस्तान के अंदर, ये राय चल रही थी कि क्या सदर के पास ये इख्तियार है। आइन तो ज़ाहिर है सदर साहब को ये इख्तियार देता है। अगर आप आइन का आर्टिकल 48(5) को पढ़ें, सब क्लास 5 को पढ़ें, तो उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन की तारीख होगी वह सदर साहब ही देंगे। तो उन्होंने सदर साहब ने इसका हवाला तो दिया, और क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट था, और उसके बाद जब पिछली गवर्नमेंट ने इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की तो उसके बाद पिछली गवर्नमेंट का ये ऐलान था कि अब जो तारीख है उसका फ़ैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। तो एक कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था सदर साहब की तरफ से और उस तरफ से इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन सदर साहब ने एक ख़त लिख के तस्लीम कर लिया कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है इलेक्शन की तारीख अनाउंस करने का, ये इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास है। तो वो जो एम्बिग्विटी थी वो सदर साहब ने क्लियर कर ली। सदर साहब ने अपने आप को सरेंडर कर दिया इस इशू पे। तो इसका ना तो पीटीआई को फ़ायदा हुआ, ना इसका ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा हुआ, ना पॉलिटिकल प्रोसेस को इसका कोई फ़ायदा हुआ, बल्कि हर तरफ से नुकसान ही हुआ। तो अब सदर साहब जो हैं वो दोहरी मेरा ख्याल है प्रेशर में आ गए हैं। दोनों तरफ से सदर साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। इस्टेब्लिशमेंट भी इससे बिल्कुल खुश नहीं है और पीटीआई तो मुकम्मल तौर पर नाखुश है। और पीटीआई ने यह फ़ैसला कर लिया है कि अब सदर साहब को हम अपना सदर नहीं समझेंगे। लिहाजा अब अगर हमारी तरफ से कोई बंदा सदर साहब के पास गया तो उसका ताल्लुक़ फिर हमारी जमात के साथ नहीं होगा। लिहाजा एक क्लियर डायरेक्शन पार्टी को दे दी गई है, जो थोड़ी सी पार्टी बची है, कि हम में से कोई शख्स अब सदर आरफ अलवी से रब्ता नहीं करेगा। और ये भी फ़ैसला
ऑलमोस्ट हो गया है कि जब सदर आरफ अलवी साहब ऐवान सदर से निकलेंगे तो पीटीआई का कोई दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुलेगा। बल्कि इमरान खान साहब की तरफ से ये पैगाम भी है कि मैं तो सदर आरफ अलवी के साथ अब हाथ नहीं मिलाऊंगा, क्योंकि सदर आरफ अलवी और मियाँ शहबाज शरीफ और राजा रियाज और आसफ अली ज़रदारी में अब कोई फ़र्क नहीं रहा, अब इनकी हमसे राहें जुदा हैं। तो अब पीटीआई की तरफ से भी इनको जवाब हो गया और मेरा ख्याल ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी अब सदर आरफ अलवी को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देगी। तो ये वो लेटर है जिसने सदर आरफ अलवी साहब के लिए ख़ासा मसला बना दिया है। अगर ये ना करते तो शायद इनकी इज़्ज़त बची रहती और ये खामोशी से बैठे रहते तो शायद कभी कोई ना कोई चांस बन जाता इनका। लेकिन सदर आरफ अलवी साहब ने वो चांस गुम कर दिया। और याद रखिएगा कि सदर आरफ अलवी साहब पीटीआई के साथ लिंक्ड रहना चाहते हैं। वो इसलिए रहना चाहते हैं कि ये तो सदर हैं, ये तो रिटायर हो चुके हैं, ये अब घर जाएंगे और इनकी पूरी कोशिश थी कि इनके साहबजादे को कराची से टिकट मिल जाए और वो इलेक्ट हो के कौमी असम्बली में आए। लेकिन अब सदर आरफ अलवी साहब के साहबजादे को पीटीआई का टिकट नहीं मिलेगा और ना ही सदर आरफ अलवी साहब से इमरान खान साहब सलाम लेंगे।